दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। और वो भी क्यों ना, इस कोरोना नाम की बीमारी ने सबको इस कदर डरा दिया था कि दुनिया ही अपने घरों में सिमट कर रह गई थी। और अब जब वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद हमने सोचा कि कोरोना को हमने मात दे दी है, तो यहाँ अब बूस्टर डोज को भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस डोज की हमें जरूरत है भी या नहीं, या फिर ये भोली भाली जनता को पागल बनाने की स्कीम है। और अगर हमें सच में डोज लगवाना चाहिए तो कब, कैसे और कितने पैसे में इसको लगवा सकते हैं, आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक सीधे शब्दों में बताएं तो आपको ये डोज लगवा लेनी चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप अपने आप फैसला ले सकते हैं कि क्या ये आपके लिए जरूरी है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज यानी एहतियाती खुराक नाम दिया गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि पहले की जो 2 वैक्सीन हमने लाइन में लगकर भाग दौड़कर जैसे तैसे लगवाई थी वो कारगर तो है, मगर इसके अलावा भी एक और प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। इस डोज को फिलहाल 18 से 59 साल के लोगों को प्राइवेट सेंटर पर ही लगाया जा रहा है, और ये डोज सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले डोज लगवा ली है। इसके बाद ही वो तीसरी डोज को लगवाने के लिए आ सकते हैं। मगर इस डोज में एक कमी है, और वो है कि ये पहली वाली वैक्सीन की तरह फ्री में नहीं लग रही, बल्कि बताई गई उम्र के लोगों को तीसरी डोज के लिए पैसे खर्च करने होंगे। इसकी वजह से कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है और लोगों के डर का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि क्या हमें इस डोज की सच में जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि जहां हम पिज्जा बर्गर खाने में अपनी सेहत और पैसा बर्बाद कर सकते हैं, तो एक रकम सेहत के लिए क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अब इस बूस्टर डोज लगाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई स्टडी में सामने आया कि समय के साथ कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम होने लगती है। और यह स्टडी किसी प्राइवेट मुनाफाखोर ने नहीं की है, बल्कि ये WHO की रिपोर्ट्स में सामने आया है। ऐसे में इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है, क्योंकि जैसा ये कोरोना है, ये तो इस दुनिया में अब जाने से रहा। किराएदार बन के इसने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है, और आज नहीं तो कल हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती जाएगी। और ये कोरोना जैसे ही शरीर को और वैक्सीन का असर को हल्का होते हुए देखेगा, ये हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया के देशों ने बूस्टर डोज का फैसला लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में तो 80 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज भी लगनी शुरू हो गई है। इजराइल में भी जनवरी से चौथी डोज लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कोरोना महामारी को काबू करने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाना बेहद जरूरी है, वरना आज नहीं तो कल कोरोना वापस अपने पंख फैलाने लगेगा और फिर से लोगों को घर में बैठकर गर्मियों की छुट्टियां मनानी पड़ेंगी। बल्कि एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हर 6 महीने के अंतर पर डोज देनी चाहिए। सोचिए, हर 6 महीने में आपको किसी सरकारी स्कूल के सामने खड़े होकर इंजेक्शन लगने का इंतजार करना है। अब यहाँ ये बात भी आ सकती है कि बूस्टर डोज के बारे में सिर्फ लोग बोल ही रहे हैं, मगर क्या इससे कुछ फायदा भी हो रहा है? कोई डेटा है इस चीज का? तो आपको बता दें कि दुनिया भर में कई स्टडीज में बूस्टर डोज असरदार साबित हुई है, और स्टडी में पाया गया है कि जिसने बूस्टर डोज लगवाया है उसकी बॉडी वायरस से ज्यादा अच्छे से लड़ रही है। और अगर बात अपने देश की भी की जाए, तो भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर स्टडी के नतीजे अच्छे सामने आए हैं। 29 मार्च को राज्यसभा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया था कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के प्रभाव को जांचने के लिए ICMR ने एक स्टडी की थी, जिसमें तीसरे डोज के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बढ़ने की बात सामने आई थी, और इससे इम्यूनिटी थोड़ी नहीं बल्कि 2 से 3 गुना बढ़ गई थी। उनका कहना है कि कोविशील्ड की तीसरी डोज लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक इस वैक्सीन की तीसरी डोज के बाद एंटीबॉडी में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दुनिया भर के वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है और उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसने बूस्टर डोज की जरूरत और बढ़ा दी है। तो दोस्तों, यहाँ हमने जो सबसे पहले कहा था कि आपको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए, तो वो तो साबित हो गया है। अब ये बात तो साफ है कि बूस्टर डोज लगवाना हम सबके लिए जरूरी है, मगर इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये डोज मिल सकता है।
हम पहले ही बता चुके हैं कि 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए ये डोज अभी तक अवेलेबल है। साथ ही इसे सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पहले 2 डोज लगवा लिए हैं या जिसे 9 महीने हो चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। देश में जब कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ था, तब भी वैक्सीन को लेकर गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंता थी। इसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एक पूरा दस्तावेज जारी किया था, जिसमें गर्भवती महिलाओं की चिंता से जुड़े सारे सवाल जवाब थे। इस दस्तावेज के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं बिना लक्षण या बेहद हल्के लक्षण वाली बीमारी से ग्रस्त होती हैं, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और भ्रूण पर भी असर पड़ता है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए और वो बूस्टर डोज भी लगवा सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन उनके शरीर को प्रोटेक्ट कर ले, मगर उनके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा डोज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बेहद कम होती है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग अगर सरकारी सेंटर से तीसरी डोज लेते हैं तो उन्हें कोई खर्च नहीं करना होगा। यहाँ उन्हें मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में ही बूस्टर डोज लग रही है। यहाँ बूस्टर डोज लगवाने के लिए पैसा खर्च करना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत घटाकर 225 रुपए कर दी है। वहीं भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की कीमत को 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दिया है। सरकार के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स 150 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं। यानी अगर आप तीसरी डोज लगवाते हैं तो आपको 375 रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ वैक्सीन लगवाने की बात की जाए तो 18 से 59 साल की उम्र के लोग अभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। उनके लिए अभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स प्राइवेट के साथ साथ सरकारी सेंटर में भी तीसरी डोज ले सकते हैं। पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लगी होगी, तीसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी। अभी सरकार ने मिक्स एंड मैच वैक्सीन को अनुमति नहीं दी है। यानी अगर आपने पहली 2 डोज कोविशील्ड की ली हैं, तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की लगाई जाएगी। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी हैं, तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविन पर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। आपने पहली और दूसरी डोज कब लगवाई है, इस अकाउंट में दर्ज है। अगर आपको दूसरी डोज के लिए 9 महीने पूरे हो गए होंगे, तो आपके पास कोविन से एक मैसेज भेजा जाएगा। इस मैसेज के आने के बाद आप कोविन पर जाकर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि तीसरी डोज के लिए ऑफलाइन स्लॉट भी बुक किया जा सकता है। अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे तो ऐसा मैसेज आएगा। तो दोस्तों, हमारी पूरी रिसर्च के मुताबिक आपको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए और किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंत में बूस्टर हमारी इम्यूनिटी को 3 से 4 गुना बढ़ा देगी, जिसका फायदा हमें ही होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप बूस्टर डोज लगवाने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।